हम्म। बहुत 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 ही मजे के यार, कसम खुदा की इतने मजे के मैं आपको क्या बताऊं। इसके लिए तो स्टैंडिंग ओवेशन बनती है, नो डाउट। बहुत। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेहद मुनफरिद, नहायत खुशबूदार, नहायत ही मज़ेदार और ख़ूब मसालेदार स्मोकी बीफ वाइट बिरयानी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार स्मोकी वाइट बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 पंच हरा धनिया, 1 पंच पुदीना और 14 से 15 हरी मिर्चें। इन्हें हम ब्लेंडर में डालेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 पूरी गिराह लहसुन की, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का जिसे हमने 3 हिस्सों में काट लिया है। अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम पीस लेंगे। ये देखिए हरे मसाले को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। यहाँ पर हमने लिया है 1 किलो बीफ। इसे हमने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद धो लिया है। अब इसे हम एक बड़े बोल में डालेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कच्चा पपीता और ये हरा मसाला जो हमने पीसा है, ये सारा हरा मसाला इसमें शामिल कर देंगे। एक टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। और अब इस मसाले को अच्छी तरह से गोश्त पर लगा देंगे और अब इसे कवर करके कम से कम 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब आ जाते हैं रेसिपी के थर्ड स्टेप की जानिब। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 10 से 12 छोटी इलायचियाँ, थोड़ी सी जावित्री, 1 टुकड़ा जायफल का और 1 टेबल स्पून हमने साबित ज़ीरा लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम एक साथ मिलाकर कूट लेते हैं। इन्हें हमें कूटना है, इनका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। ये देखें मसाले को हमने दरदरा सा पीस लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है 3 पाव दही। इसे हम अच्छी तरह से फेंटेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और साथ ही इसमें शामिल करेंगे ये मसाला जो हमने पीसा है, जायफल, जावित्री, इलायचियाँ और ज़ीरा। ये पिसा हुआ मसाला भी सारा इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा खुशबूदार दही तैयार हो गया है। अब यहाँ देखें गोश्त को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पतीली में हम 1 कप ऑयल डालेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 4 बड़े साइज़ की प्याज कटी हुई। क्योंकि बिरयानी को हम खूब मसालेदार बनाएंगे इसलिए प्याज हम इसमें ज़्यादा शामिल करेंगे। 4 बड़े साइज़ की प्याज अब ये इसमें सारी शामिल कर देंगे। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। देखिए प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है। इस पॉइंट पर अब इसमें हम कुछ साबित गरम मसाले शामिल करेंगे जिसमें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 लौंगे, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 3 बड़ी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के बड़े टुकड़े, 2 तेज़पात और 2 से 3 बादियान के फूल। ये साबित गरम मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब इसमें से थोड़ी सी प्याज हम निकाल लेते हैं। देखिए प्याज को हमने निकाल लिया है, थोड़ी सी प्याज निकाली है बिल्कुल। मसाला लगा हुआ सारा गोश्त शामिल कर देंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे और गोश्त का पानी खुश्क हो जाने तक इसे हम पकाएंगे। जब तक गोश्त पक रहा है आ जाते हैं रेसिपी के बहुत ही मज़ेदार स्टेप की जानिब। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, 2 टेबल स्पून नारियल पाउडर और अब इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर हम पीस लेंगे। इस रेसिपी में हमने तिल और कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल इसलिए किया है कि ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स नेचुरल रिचनेस और क्रीमीनेस देते हैं। तिल में हेल्दी फैट्स होते हैं जो ग्रेवी को नेचुरल थिकनेस प्रोवाइड करते हैं और कोकोनट पाउडर दूध के साथ मिलकर एक माइल्ड स्वीट यानी हल्की मिठास और क्रीमी टेक्सचर देता है जो क्रीम का काम करता है। अगर आप बजट फ्रेंडली रेसिपी चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है।
देखिए दोनों चीज़ों को हमने एक साथ मिलाकर पीस लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 कप दूध। अब ये नारियल और तिल का पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे। देखिए गोश्त को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। गोश्त का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब इस पॉइंट पर हम ये खुशबूदार दही शामिल कर देंगे। सारा दही शामिल करेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे यहाँ तक कि ये पकना शुरू हो जाए। गोश्त पकना शुरू हो गया है। अब इसे कवर कर देंगे और हल्की आंच पर इसे पानी खुश्क हो जाने तक पकाएंगे। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब इसमें हम ये दूध शामिल कर देंगे सारा। इसमें शामिल करेंगे आलू बुखारे। अब यहाँ पर एक रोटी के टुकड़े पर एक दहकता हुआ कोयला रखेंगे, ऑयल डालेंगे इसके ऊपर और अब इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि कोयले की मज़ेदार सी खुशबू हमारे इस मज़ेदार से मसाले में रच बस जाए। अब यहाँ पर हमने लिए हैं 1 किलो बासमती चावल। इन्हें हमने अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। तो यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून भर के नमक, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 छोटी इलायचियाँ और 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें ये इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें साबित और 2 कटे हुए नींबू ये शामिल कर देंगे। और चावलों को हम 3 कनी उबालने के बाद इन्हें पसा लेंगे। चावलों को हमने पसा लिया है। चलिए अब बिरयानी को तह लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आधे चावल इस तरह से हम पतीली में फैला कर डालेंगे। इसके ऊपर ये सारा मसाला डालेंगे। अब बाकी बचे हुए चावल भी हम इसके ऊपर फैला कर डालेंगे। और साथ ही इसके ऊपर हम ब्राउन प्याज डालेंगे जो उस वक्त हमने निकाल ली थी। बस अब इसे कवर कर देते हैं और आधे घंटे के लिए दम लगा देते हैं। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार, बेहद मुनफरिद और नहायत खुशबूदार स्मोकी बीफ वाइट बिरयानी बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बेगम ने स्मोकी वाइट बिरयानी बनाई है, बीफ बिरयानी, जो कि माशाल्लाह दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त। और मैं इसको जो है इसका जो है रिव्यू देने जा रहा हूँ, उसको टेस्ट करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि माशाल्लाह बीफ कितना टेंडर है। देख सकते हैं आप, ये देखें टेंडर है यार, ये तो ठीक ठाक, आप खुद देख सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत 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 ही मजे के यार, कसम खुदा की इतने मजे के मैं आपको क्या बताऊं। इसके लिए तो स्टैंडिंग ओवेशन बनती है, नो डाउट। बहुत बहुत ही आ रहा है।